हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम एसी की एवरेज वैल्यू निकाल चुके हैं और वहाँ से आप समझ चुके हैं अच्छे से कि एवरेज वैल्यू क्या होती है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एसी की आरएमएस वैल्यू क्या होती है। एक्चुअली जब भी हमारे सर्किट में एसी फ्लो करती है, एसी मीन एसी करंट और द वोल्टेज, तो उसकी जो वैल्यू हम लेते हैं वो आरएमएस वैल्यू ही लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आपके सर्किट में 220 वोल्ट सप्लाई है, तो इसका मतलब अगर वो जनरली 220 वोल्ट बोल रहा है एसी के लिए, तो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। आरएमएस वैल्यू क्या होती है वो हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं, पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लास्ट में इसके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, आरएमएस का पूरा नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या नाम है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे करंट की मुझे निकालनी है, सपोज करो मेरे पास 3 करंट है, I1, I2 एंड I3, ये 3 करंट है और इनकी मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो इनकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालूंगा? देखो, पहले तो रूट करना है, तो मैंने रूट कर दिया, रूट है। फिर मीन स्क्वायर है, मीन है किसका? स्क्वायर का। तो इन सभी का स्क्वायर करूंगा, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर, और उसका क्या कर दिया मैंने? मीन कर दिया। तो ये आपके पास होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी जो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला है वो ड्राइव कर लेते हैं। तो वो ड्राइव करने से पहले ज़रूरी है कि आप डेफिनेशन को अच्छे से समझें, क्योंकि डेफिनेशन के पॉइंट्स आप अच्छे से समझ जाएंगे तो उसके बाद इजीली से आप डेरिवेशन को भी कर देंगे। कोई बड़ा काम नहीं है डेरिवेशन में, डेफिनेशन को समझें। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एसी की कैसे पता करेंगे, कब बोलेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है? इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट करंट। एक स्टेडी स्टेट करंट है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू के साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट करंट विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट। इस पे फोकस करना। क्या जनरेट कर रहा है? हीट जनरेट कर रहा है इन ए गिवन रजिस्टर। मतलब रजिस्टर आपके पास आर की वैल्यू कांस्टेंट है, आर फिक्स है। यहाँ पे डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, डेरिवेशन आराम से हो जाएगा। तो दो चीज़ों पे यहाँ तक पर फोकस किया आपने। हीट जनरेट करता है कौन? स्टेडी करंट, और गिवन रजिस्टर में करता है। इसका मतलब क्या है? ये फिक्स है इन ए गिवन टाइम। टाइम का जो इंटरवल है वो भी मैंने फिक्स करके रखा हुआ है। एज डन बाई द एसी, एज डन बाई एसी इन द सेम रेजिस्टेंस एंड द सेम टाइम। उसी रेजिस्टेंस में उतने टाइम के लिए एसी कितना जनरेट करेगा, तो वो जितना एसी करंट हीट जनरेट करेगा डीसी के बराबर, एसी की वही वैल्यू क्या बोली जाएगी? उसकी आरएमएस वैल्यू बोली जाएगी। स्टार्ट करते हैं करंट से। तो वी नो दैट I इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाई I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। एसी करंट को हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं अल्टरनेटिंग को सर्किट के अंदर, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो बोला क्या है? जनरेट होती है कौन? हीट जनरेट होती है। तो सर्किट में जो हीट जनरेट होती है, फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। फॉर्मूला क्या होता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट से? H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। लेकिन यहाँ पे आप एक बात देखेंगे, आप घरों में आपका जो हीटर होता है, हीटर की जो वायर होती है, जो रेजिस्टेंस वायर इस प्रकार से हीटर में आप यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक हीटर में, जब उसको आप करंट सप्लाई देते हैं, जब उसको आप करंट सप्लाई देते हैं, तो आप ये देखिए कि उसके अंदर ये जो वायर का हॉट होने का जो रेट है वो कैसा है। क्या जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ क्या वायर रेड हॉट हो जाती है, या जब मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो वायर धीरे धीरे करके हॉट होती है? तो आप यहाँ से नोट करेंगे कि जब आप स्विच को ऑन करते हो तो वायर धीरे धीरे करके गर्म होती है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन किया तुरंत ही रेड हॉट हो गई, स्लोली होती है। इसका मीनिंग ये निकला कि आपका जो सर्किट है उस सर्किट में जो हीट डेवलप होगी वो धीरे धीरे करके होगी, और फिर पूरा जो टाइम है उस पूरे टाइम में वो धीरे धीरे का ऐड करके, मान लीजिए पहले थोड़ी सी, फिर ज़्यादा, और वो सारी होकर पूरी आपकी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर पहुँचती है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है? जो हीट होगी H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, उसको एक स्मॉल टाइम के लिए निकालते हैं। तो हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं हीट जनरेटेड बाय दिस करंट इन दिस स्मॉल टाइम। तो आपके पास क्या हो जाएगी? DH इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर आर डी टी हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया dt, और उस dt टाइम में जितनी हीट आपके उसमें रजिस्टर में डेवलप हो रही है, जनरेट हो रही है, वो आपके पास हो जाएगा DH इज इक्वल टू I स्क्वायर आर डी टी। ये यहाँ पे आप ये लिख लेना, सर्किट में स्मॉल टाइम में हीट जनरेट होगी वो DH इज इक्वल टू I स्क्वायर आर डी टी होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे? I जो है करंट, उस करंट की वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो आपके पास ये हो जाएगा डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आपके पास हो जाएगा ये आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इनटू क्या हो गया आर टी और इसके साथ में क्या हो गया डी टी। इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। डी एच इज इक्वल टू हो जाएगा आई नोट स्क्वायर आर टी नहीं है तो साथ में डी टी हो गया आर और ये आपके पास हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ओके, अब हम क्या करते हैं, एसी के पूरे साइकिल में हीट डेवलप कितनी होगी, पूरे साइकिल की हीट डेवलप निकाल लेते हैं। तो पूरे साइकिल में डी एच का तो कितना हो जाएगा एच इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर और आर गिवन रेजिस्टेंस बोल रहा था तो आर कॉन्स्टेंट है, 0 से टी टाइम में मैं हीट डेवलप निकाल लेता हूँ। इसका मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को आप फुल साइकिल में क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। एंड एज यू नो दैट ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसकी कोई पावर हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के बजाय हम क्या करते हैं उसको एक फॉर्मूले में लिख लेते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, आपके पास हो जाएगा एच इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर और इंटीग्रेशन 0 टू टी कैपिटल टी फुल साइकिल में साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, एच इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर तो हमने कॉमन ले लिया, आपके पास इंटीग्रेशन में अलग अलग लिख देता हूँ पहले आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो आपके पास एक तो बचेगा डी टी और माइनस 0 से टी आपके पास बचेगा कोस 2 ओमेगा टी डी टी। इन दोनों का आपको इंटीग्रेशन करना है तो ये आपके पास बनेगा आई नोट स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 डी टी का इंटीग्रेशन टी और लिमिट होगी 0 से टी माइनस कोस है तो कोस का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा और लिमिट होगी 0 से टी। अब ये लिमिट पुट कर देते हैं तो आपके पास जो h की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो होगी आई नोट स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 और t माइनस 0 कितना हो जाएगा t माइनस, अब यहाँ ध्यान देंगे आप ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी, मैं यहाँ पूरा नहीं मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा लेकिन समझा देता हूँ आपको। ये है साइन 2 ओमेगा टी है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन 2 ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई डिवाइड बाई टी, ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं टाइम टी लिमिट है आप 0 से लेकर टी तक। एक बार जब आप टी रखोगे तो 2 से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई होता है 0 और माइनस कितना लिखोगे 0 तो 0 माइनस 0 तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया 0। ओके ठीक है, अब देखो यहाँ से एच इज इक्वल टू आपके पास आया आई नोट स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई 2। इतनी हीट जो है वो आपके इस सर्किट में डेवलप हो रही है। अगर मैं आरएमएस मान लूँ, हम ये मान लें इफ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज आई आरएमएस, उसका रिप्रेजेंटेशन अगर आई आरएमएस से किया जाए तो हीट डेवलप कितनी होगी, एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर टी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है ना, तो आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर टी हो जाएगा। और क्योंकि दोनों के दोनों हीट सेम है एज डन बाय द एसी एंड बाय द डीसी, सेम अमाउंट ऑफ हीट बोल रहा था, इसका मतलब ये दोनों हीट के अमाउंट हैं, दोनों के दोनों क्या हैं सेम है, तो दोनों को आप बराबर कर दो। तो दोनों को बराबर करोगे तो आपके पास आएगा आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर टी इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई 2। और यहाँ आप देखोगे आर टी से आर टी कैंसिल हो जाता है। आगे देखेंगे, इससे आगे आपके पास आई स्क्वायर आर एम एस और आई आर एम एस की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो आपके पास आएगी आई नोट डिवाइड बाई √2। क्या वैल्यू आएगी, आई नोट आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट डिवाइड बाई √2, ये वैल्यू इसकी आएगी हमारे पास। ठीक है, ओके। अब ये आपका एसी का साइकिल है, एसी ऐसे चलती है, तो ये जो वैल्यू है ये इसकी आई नोट है और आर एम एस जो है इसकी पूरे साइकिल की जो वैल्यू आई उसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलेंगे।
तो एसी जब भी मेज़र करते हैं हम सर्किट में, डे टू डे लाइफ में हम जो घरों में यूज़ करते हैं या आप जो अपने सर्किट में यूज़ करेंगे, तो वो वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू। तो इसमें एक बात याद रखना आप कि जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करो, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करो, सर्किट में आपको बोलता है कि आपके सर्किट में वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज, वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन द सर्किट इज, तो वो जो भी वैल्यू बोलेगा जब तक वो स्पेसिफाई ना करे वो आरएमएस वैल्यू रहेगी, ध्यान रखना। जब तक वो पीक वैल्यू ना बोले, जब तक वो मीन वैल्यू ना बोले, तब तक आप ध्यान रखना वो क्या रहेगी, आरएमएस वैल्यू रहेगी। ओके, सिमिलरली जैसे मैंने अब किसके लिए निकाला, ये तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए निकाला, वोल्टेज के लिए आप खुद निकालना, हिंट देके छोड़ता हूँ। वोल्टेज के लिए लिखोगे तो यहाँ लिखोगे V इज इक्वल टू, आप लिखोगे V नॉट साइन ओमेगा टी। स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होगी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हीट का फॉर्मूला यही रहने वाला है, और क्योंकि मेरे पास वोल्टेज है तो इस करंट को आप वोल्टेज में कन्वर्ट करोगे यहाँ पे, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। आई नोट को आप आई को लिख देंगे आप V स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, क्योंकि I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है ओम्स लॉ से, इनटू हो जाएगा R dt। R से आप ये कैंसिल कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा V स्क्वायर बाई R इंटू डी टी। तो इस पूरे सर्किट में जहाँ पे भी ये आई नोट स्क्वायर R है, इसकी जगह आप V स्क्वायर बाई R लिख देंगे। इसकी जगह क्या लिख देंगे, V स्क्वायर बाई R। यहाँ क्या लिख देंगे, V स्क्वायर बाई R। यहाँ भी V स्क्वायर बाई R। हर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, V स्क्वायर बाई R लिख देंगे। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास जो आरएमएस वैल्यू आएगी वो आएगी V नोट डिवाइड बाई √2। कितनी वैल्यू आएगी वो, V नोट डिवाइड बाई √2 वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बात क्लियरली देख पा रहे हो कि जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू वो आरएमएस वैल्यू से ज़्यादा आ रही है। आप यहाँ देखोगे जो पीक वैल्यू की वैल्यू आएगी, मैं V नोट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो V नोट की वैल्यू आएगी V इंटू √2। जो पीक वैल्यू होती है जब AC अपने इस पॉइंट के ऊपर रीच करती है, तो AC की पीक वैल्यू उसकी आरएमएस वैल्यू का √2 टाइम होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर मैं AC और DC का कंपैरिजन करूँ सेम वोल्टेज का, मान लीजिए मैं 220 वोल्ट का एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास 220 वोल्ट AC है एंड 220 वोल्ट DC है। तो वैसे तो करंट है, तो ह्यूमन बॉडी के लिए 220 वोल्ट के ऊपर जो करंट मिलेगा हमें वो डेंजरस होने वाला है। बट अगर दोनों का मुझे कंपैरिजन करना हो AC और DC में से, तो ज़्यादा डेंजरस कौन सा है, तो मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि DC ज़्यादा डेंजरस है, बट DC डेंजरस नहीं है, AC ज़्यादा डेंजरस है। AC डेंजरस क्यों है, उसका रीज़न आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे आप उसको समझेंगे, मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। DC करंट जो होता है वो इस प्रकार से चलता है, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट करंट होता है। AC करंट चलता है वो कुछ चलता है इस टाइप से। ठीक है, अगर आपने 220 वोल्ट लिया तो 220 वोल्ट कांस्टेंट बना रहेगा, वो उसकी वैल्यू में कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जब आप 220 वोल्ट AC लेते हो तो 220 वोल्ट AC कहने का मतलब है कि पूरे सर्किट में वो 220 नहीं रहता। यहाँ से लेके यहाँ तक की आरएमएस वैल्यू निकलेगी 220। जब मैंने 220 वोल्ट बोला तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 220 वोल्ट है। जब वो अपनी पीक वैल्यू पे आता है यहाँ पे, तो उसकी पीक वैल्यू हो जाती है V नोट इज इक्वल टू V इंटू √2। V की वैल्यू कितनी थी, 220 इंटू √2, ये वैल्यू आपकी 300 प्लस आएगी। 220 इंटू √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्टेज आएगी। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि AC ज़्यादा डेंजरस है इन कंपेरिजन ऑफ DC। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि DC डेंजरस नहीं, DC डेंजरस है, लेकिन अगर मुझे कंपैरिजन करना हो AC और DC के बीच में, विच इज़ मोर डेंजरस, अगर ये क्वेश्चन हो तो AC इज़ मोर डेंजरस देन DC। रीज़न ये है क्योंकि जब AC अपनी पीक वैल्यू के ऊपर आता है, AC किसके ऊपर आता है, पीक वैल्यू पे आता है, 20 वोल्ट नहीं होता, वो 220 वोल्ट का √2 टाइम हो जाता है। इसलिए वो आपको 220 वोल्ट के बजाय 300 प्लस वोल्टेज का एक शॉक देता है। इसलिए AC ज़्यादा डेंजरस है DC के कंपैरिजन में। ओके, ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला याद रखना, IRMS इज इक्वल टू I नोट अपॉन √2, VRMS इज इक्वल टू V नोट बाई √2। जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के दौरान हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और न्यूमेरिकल के लिए एक बात मैंने बता दिया कि जब भी आपका सर्किट है, उस सर्किट में आपसे कहेगा कि 220 वोल्ट सप्लाई है, तो 220 वोल्ट सप्लाई अगर वो बोलेगा इसी सर्किट के लिए, तो वो RMS को इंडिकेट कर रहा है, भले वो बोले या ना बोले, लेकिन अगर 220 वोल्ट बोल दिया तो वो कौन सा वोल्टेज है, RMS वोल्टेज है।